जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 27 स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 17 अक्टूबर 2024 को बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से ब्रह्मचारी अशोक जी, छुल्लिका श्री शिव मार्गमती माता जी एवं ब्रह्मचारिणी साधना जी को दीक्षा संस्कार प्रदान किए, जिसमें सम्मिलित होकर अनेक भक्तों ने इस पावन पल की अनुमोदना की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 27 स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में 17 अक्टूबर 2024 को बुंदेलखंड केसरी उपसर्ग विजेता आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज के कर कमलों से ब्रह्मचारी अशोक जी, शुलिका श्री शुभ मार्गमती माता जी एवं ब्रह्मचारिणी साधना जी को दीक्षा संस्कार प्रदान किए गए, जिसमें सम्मिलित होकर अनेक भक्तों ने इस पावन पल की अनुमोदना की। दीक्षा से पूर्व 16 अक्टूबर 2024 को दीक्षार्थी हल्दी रस्म के लिए उपस्थित होते हैं। इस अवसर पर दीक्षार्थी को हल्दी रस्म के लिए महिलाओं द्वारा चोक पुराया जाता है। मेरे गुरु घर आएंगे आज, मेरे गुरु घर आए, चोक पुराओ। तदुपरांत उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं द्वारा दीक्षार्थियों को हल्दी लगाई गई। रंग चढ़ गया पीला आज, आज रंग चढ़ गया पीला आज, रंग चढ़ गया पीला आज, आज रंग चढ़ गया पीला आज। ऐसी हुई कमाल लाल रंग, ऐसी हुई कमाल लाल रंग, चढ़ गया पीला आज, रंग चढ़ गया पीला आज, आज रंग चढ़ गया पीला, रंग चढ़ गया पीला आज, आज रंग चढ़ गया हल्दीना। हल्दी रस्म के उपरांत दीक्षार्थियों की गोद भराई की क्रियाएं की गयी। को कपड़ा कोई चढ़ावे दीदी को साड़ी, कोई चढ़ावे दीदी को साड़ी। मैं तो चुपके से कंगना चढ़ाए, बहनों गई थी गोदी भराए, ओ बहनों गई थी गोदी भराए, बहनों गई थी गोदी भराए। इसके बाद माता पिता भी आ जाएं, माता पिता परिवार और बुआ का परिवार। इस दौरान उत्साहित होकर भक्त गोद भराई की क्रियाओं में सहभागिता कर रहे थे। सूरज जले तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा। हल्दी रस्म एवं गोद भराई की क्रियाओं के बाद 17 नवंबर यानी शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर दीक्षार्थी सर्वप्रथम जिनेंद्र प्रभु के दर्शन का लाभ प्राप्त करते हैं। तदुपरांत दीक्षा समारोह कार्यक्रम का प्रारंभ होता है, जिसमें उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान किया गया। इसके बाद दीक्षार्थियों की धूमधाम के साथ संपूर्ण नगर में यात्रा निकाली गई।
तत्पश्चात दीक्षार्थियों की यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंचती है। जहां सर्वप्रथम सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा ध्वजारोहण कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। ध्वजारोहण के उपरांत पंडाल का फीता खोलकर उद्घाटन किया गया। जीवो जीवो नंदो नंदो वर्धस्य वर्धस्य विजयस्य विजयस्य अनुषादि अनुषादि पुनिहि पुनिहि पुण्याहम पुण्याहम मांगल्यम मांगल्यम शामोदकानां स्वस्तिर्भवतु। जिन दीक्षा मंडप उद्घाटनम करोमि स्वाहा। इसके बाद आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज सत्संग मंचासीन होते हैं। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों द्वारा कचनेर वाले बाबा श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान महावीर स्वामी एवं आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज का चित्र अनावरण किया गया। तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा। तो आँखों पर तस्वीर से तू निकल के सामने आ। इसके पश्चात भक्तों ने चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। दीप प्रज्वलन के उपरांत दीक्षार्थी ब्रह्मचारी अशोक भैया जी गुरुदेव के समक्ष पहुंचते हैं। झूम झूम नाचे मन पौर पौर गाए, तने झूम झूम नाचे मन पौर पौर गाए। अरे झूमे ये सारा जहां, धर्म और ध्यान की बेला, आत्म कल्याण जय हो। तदुपरांत क्षुलिका श्री शुभ मार्गमती माता जी एवं ब्रह्मचारिणी साधना जी भी गुरुदेव समक्ष उपस्थित होती हैं। चांद सरी को मुखड़ो थारो, मन है प्रेम को झरनो सो। चांद सरी को शर्मा जावे, ऐसो रूप सजीलो सो। चांद सरी को शर्मा जावे, ऐसो रूप सजा। ओ दीदी थारो चांद सरी को मुखड़ो, कहीं नजर नहीं लग जाए। वो गुरु देखते देखते जिनके खातिर ये महफिल सजाई गई, जिनके खातिर आ गए वो गुरु देखते देखते। दीक्षा के इस पावन अवसर पर महिलाओं द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई।
इसके बाद ब्रह्मचारिणी साधना जी ने गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज के श्री चरणों में दीक्षा हेतु निवेदन किया। लेकिन मैं आचार्य सौभाग्य सागर महाराज जी के चरणों में करमपुरा में आई थी, नहीं राधेपुरी मैंने महाराज जी को अक्षय तृतीया के दिन आहार दिया और महाराज जी को देखते ही पता नहीं ऐसा लगा कि जैसे दीक्षा लेनी चाहिए अब। तो फिर मैं अपने घर चली गई, फिर थोड़े दिन बाद आई करमपुरा महाराज जी के पास। मैंने महाराज जी को कहा, मैं कि महाराज जी मुझे दीक्षा चाहिए। तो महाराज जी कहने लगे ठीक है रहो, थोड़े दिन देखो फिर आपको दीक्षा देंगे। फिर मैंने स्टेट बैंक कॉलोनी में महाराज जी ने मुझे 9 प्रतिमा करी और 9 प्रतिमा के बाद मैंने सीढ़ी पर चढ़ाया, महाराज जी ने स्वीकृति दे दी। तत्पश्चात क्षुलिका श्री शुभ मार्गमती माता जी ने भी गुरुदेव से आर्यका दीक्षा हेतु नम्र निवेदन किया। मैं अपने गुरु से क्षमा मांगूंगा, हे गुरुवर आपकी आज्ञा को उल्लंघन करने में मेरी कोई त्रुटि होगी हुई तो मैं आपसे क्षमा मांगूंगी, बार बार आपसे क्षमा मांगूंगी। इसी बीच महिलाओं द्वारा एक और मनमोहक नृत्य प्रस्तुति दी गई। नृत्य प्रस्तुति के पश्चात दीक्षार्थी ब्रह्मचारी अशोक भैया जी ने दीक्षा हेतु पूज्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज से निवेदन किया। 6 महीने के बाद उन्होंने हमारी 7 प्रतिमा कर दी। फिर हम वहाँ से 1 साल के बाद आए, तो 1 साल के बाद आके हम विभिन्न जगह विचरण करते रहे, सब जगह घूमते रहे, सब जगह देखते रहे कि भाई क्या है क्या नहीं। जैसे कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाए जान के। इसके बाद महिलाओं द्वारा दीक्षार्थियों को दीक्षा हेतु चौक पुराया गया। सखी मंगल गौरी धरतिया पर सजाओरी, धरतिया पर सजाओरी आज निकल। तदुपरांत सभी दीक्षार्थी क्रमानुसार दीक्षा स्थल पर विराजमान होते हैं। इसके बाद दीक्षार्थियों ने परिजनों से आशीर्वाद प्राप्त किया। खुल गई रे गुरु चरणों में आके, किस्मत खुल गई रे गुरु चरणों में आके, गुरु चरणों में आके मनवा झूमे गा गा के, ओ गुरु चरणों में आके मनवा झूमे गा गा के, ओ मेरी चांदी सोना हो गई रे। इस अवसर पर नोएडा सेक्टर 27 जैन मंदिर के प्रधान श्री पवन जी द्वारा दीक्षा के पावन पलों की अनुमोदना की गई। भाई अशोक जी और ब्रह्मचारिणी साधना जी दीक्षार्थी हैं और छुल्लिका माता जी को भी आर्य का दीक्षा प्रदान करने का हमारा मन है। तो गुरुदेव के श्री चरणों में जैन समाज नोएडा ने विनती की थी कि हे गुरुदेव, जब आज आपने घोषणा नोएडा समाज के समक्ष की है तो दीक्षा भी जैन समाज नोएडा में ही होगी। इसके बाद दीक्षा का वो पावन पल आया जिसका समस्त भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस दौरान पूज्य गुरुदेव द्वारा दीक्षा की प्रारंभिक मांगलिक क्रियाएं की गईं। ओम नमो ऋते भगवती श्रीमती शांति शांति कराय सर्व पापनास्ताय सर्व उपद्रवनास्ताय सर्व क्षमानास्ताय ओम राम रियोसियोस अशोक सर्व शांति कुरुष ओम नमो भगवतो बड्डमानस रिसम चक्ककलम चलंतम आयासम पाया लोयण भुयण जयबा विवादिवा थमड़ी वरमड़ी गरम राय गौड़ीबा गौड़ी मोहि वास्तव प्रदु भवतु रख रख शाह। तदुपरांत गुरुदेव के कर कमलों से क्रमानुसार दीक्षार्थियों का केश लूंज किया गया। इसी बीच इतिहास के विभिन्न कालखंडों में जैन परंपराओं की सार्थकता एवं योगदान नामक पुस्तिका का विमोचन किया गया। तत्पश्चात दीक्षार्थी ब्रह्मचारी अशोक भैया जी ने गुरुदेव के समक्ष अपने वस्त्राभूषण त्याग कर दिगंबर अवस्था को प्राप्त किया। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है, जीवन के किसी भी पल में। इसी
क्रम में आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव ने अपने कर कमलों से दीक्षार्थियों को दीक्षा संस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर नवीन दीक्षार्थियों का नामकरण किया गया। पूज्य मुनि श्री शुभचंद्र सागर जी महाराज की जय। आरिका श्री 105 शुभचर्यामती माता जी की, जिसमें ब्रह्मचारी अशोक भैया जी का नाम दीक्षा उपरांत मुनि श्री शुभचंद्र सागर जी महाराज रखा गया। साथ ही शूलिका श्री शुभ मार्गमती जी का दीक्षा उपरांत नाम आरिका श्री शुभ चिंतनमती माता जी एवं ब्रह्मचारिणी साधना जी का दीक्षा उपरांत आरिका श्री शुभ चर्यामती माता जी नाम रखा गया। इसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने तीनों दीक्षार्थियों को क्रमानुसार संयम उपकरण पिच्छी एवं कमंडल प्रदान किए। ईश्वरी दीक्षा प्रदान करने के बाद उपस्थित भक्तों को पूज्य गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज की वैराग्यमयी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज और उनके शिष्य आचार्य सौभाग्य सागर जी महाराज और आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज जो है परंपरा के आचार्य हैं, उनकी जो परंपरा है उसी परंपरा का निर्वाह हमारे संघ के साधु करते हैं, जिसको आप 20 पंथ आमना भी कहते हो। शुद्ध आर्य समाज की परंपरा है, संघ में वही पालन होता है और वही क्रिया का पालन ये साधु भी करेंगे, क्योंकि मुझसे दीक्षित हुए हैं। किसको करना किसको नहीं करना वो अलग चीज है, लेकिन जैसे बोलते हैं घर का जो रिवाज होता है वो घर में आने वाले व्यक्ति को मानना पड़ता है। उसी प्रकार जो संघ का रिवाज होता है वो संघ में दीक्षित होने वाले साधु को परिपालन करना पड़ता है। तो संघ की व्यवस्था जो है आर्स की परंपरा है, देवी देवताओं का यथा योग्य सम्मान है, गुरुओं का आदर है, श्रावकों को कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाला है, वही परंपरा इनकी है। और जैसा कि हमारे शुभचंद्र सागर जी महाराज हैं, उन्होंने पहले दिन ही संकल्प लिया था कि मैं जो भी कार्य करूंगा गुरु आज्ञा में ही करूंगा, गुरु निर्देश में ही करूंगा और सारा का सारा काम संपन्न करूंगा। साथ ही साथ में शुभचिंतनमती माता जो कि संग में रह ही रही थी और शुभचर्यामती माता जी वो तो समर्पित हैं ही, उनकी खोलने की आवश्यकता कोई चीज़ की है ही नहीं। तो सारा का सारा काम इन्होंने अपने जीवन का संपन्न करने का प्रयास किया है। गुरुदेव के प्रवचन उपरांत उपस्थित महानुभावों को प्रतीक चिन्ह प्रदान किए गए। तदुपरांत उपस्थित महानुभावों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहाँ बनी हुई है, शायद पूरे भारतवर्ष में वेदी नहीं होगी। आप लोग आएं और दर्शन करें। आचार्य श्री के सानिध्य में सन 2016 के अंदर मंदिर का जीर्णोद्धार होकर के पंचकल्याणक हुआ था। इसके बाद उपस्थित भक्तों ने नवीन मुनिश्री एवं नवीन आरिका द्वय का आशीर्वाद भी प्राप्त किए। इस प्रकार से नोएडा सेक्टर 27 की पावन धरा पर आयोजित भव्य जैनेश्वरी दीक्षा समारोह का सानंद रूप से समापन हुआ, जिसमें उपस्थित भक्तों ने इस पावन पलों की अनुमोदना की। दर्शकों, नोएडा सेक्टर 27 की पावन धरा पर गुरुदेव सौभाग्य सागर जी महाराज ने ब्रह्मचारी अशोक जी, छुल्लिका श्री शुभ मार्गमती माता जी एवं ब्रह्मचारिणी साधना जी को दीक्षा प्रदान कर उनके जीवन को धन्य किया। इस अवसर पर उपस्थित भक्तों ने भी इन पावन पलों को निहार कर दीक्षार्थियों की तरह की दीक्षा की भावना भाई। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेन्द्र।